सो वेलकम टू द अनदर मॉड्यूल मॉड्यूल नंबर 11। राइट, ये है पावर क्वेरी। लास्ट मॉड्यूल में 10th मॉड्यूल में हमने डिस्कशन किया था एक्सेल के ऊपर, और एक्सेल में मैंने आपको बहुत सारे 19 इंपॉर्टेंट फंक्शन समझाए, जो कि डेटा को क्लीन करने के लिए, डेटा को स्टैंडर्डाइज करने के लिए, और ताकि आपका डेटा एक स्ट्रक्चर वे में हो और उससे आप डिम टेबल और फैक्ट टेबल क्रिएट कर सको, और किस तरह से उसके अंदर में डेटा वेरिफिकेशन करना, ये भी हमने उसमें सीखा। पावर क्वेरी भी एक तरह से सिमिलर ही है, लेकिन ये थोड़ा सा एडवांस है, जहां पे आपको फंक्शन याद करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। पावर क्वेरी आपका एक्सेल के अंदर में भी अवेलेबल है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। पावर क्वेरी के अंदर में बेसिकली आपका डेटा क्लीनिंग होता है, क्योंकि ऑलमोस्ट 70% ऑफ द टाइम आपको डेटा क्लीन करने में, स्ट्रक्चर करने में, वेरिफिकेशन करने में ही जाएगा, रादर देन क्रिएटिंग अ डैशबोर्ड। तो इसके लिए हमारा फोकस इस पे बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे लिखा है इंट्रोडक्शन ऑफ पावर क्वेरी। व्हाट इज अ पावर क्वेरी? बेसिकली इट इज अ ईटीएल, एक तरह का ईटीएल टूल है। मोस्ट चैलेंजिंग वर्क इन एनालिटिक्स वर्क इन इंडस्ट्री इज स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ डेटा, विच इज 70% चैलेंज। तो हमारे प्रोजेक्ट्स में ज्यादातर काम 70% जो चैलेंज हमको आता था, वो डेटा सही नहीं होने की वजह से आता था। तो आपको ईटीएल टूल यूज करना पड़ता है। ईटीएल बेसिकली आपका एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड। एक्सट्रैक्ट मतलब आप डेटा सोर्स कहां से वो डेटा आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक सैंपल आपको दिखाई दे रहेगा एग्जांपल के तौर पे, पावर क्वेरी ट्रांसफॉर्म योर डेटा, एड डेटा फ्रॉम द ऑलमोस्ट एवरी सोर्स। ये सारे सोर्स से आपने डेटा एक तरह से एक्सट्रैक्ट किया, उसको एक लोड, जो हमने आपको दिखाया था कि पावर बीआई के अंदर में किस तरह से वो लोड होता है और ट्रांसफॉर्म होता है। अगर आपका डेटा एकदम क्लीन होगा, स्टैंडर्डाइज होगा, कोई चेंजेस नहीं, जैसे कि यूट्यूबर्स बहुत सारे डेटा आपको क्लीन देते हैं और उसके हिसाब से सेल्स डैशबोर्ड बना करके दे देते हैं, दैट इज नॉट द जॉब ऑफ प्योर बिजनेस इंटेलिजेंस और बिजनेस एनालिस्ट। मोर देन दैट, राइट, आपको स्ट्रक्चर वे में डेटा कभी नहीं मिलेगा। राइट, तो आपको उसका काम रहता है उसको डेटा को क्लीन करना, स्ट्रक्चर सब कुछ बनाना, उसके बाद ही तो डेटा को आपको पूरा स्टैंडर्डाइज करोगे, तो आप उसको क्या करोगे, ट्रांसफॉर्म करोगे। मतलब ट्रांसफॉर्म में जहाँ पे डेटा क्लीनिंग कर दिया, सब कुछ स्टैंडर्डाइज कर दिया, जहाँ पे एबीसी है, डेट को आपने होल डेट फंक्शन डेट कर दिया, जो डेटा टाइप है उसको चेंज किया, राइट, एंड उसके बाद आप उसको लोड करते हैं कि फाइनल डेटा है, अब इसके ऊपर हम रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह का, तो पहला प्रोसेस है आपका डेटा लेकर के आओ। दूसरा प्रोसेस है इसके अंदर में आप इसको ट्रांसफॉर्म करो, पावर क्वेरी के अंदर में सब चेंजेस करो जो भी रिक्वायरमेंट है, एंड उसके बाद एक आउटपुट आएगा। अब इस आउटपुट का यूज करके आपको रिपोर्ट क्रिएट करना है। सो 70% ऑफ द टाइम यू विल बी डूइंग a cleaning of data and extracting of data, transforming the data, standardization of data, verification of the data given by your seniors. अब पावर क्वेरी के अंदर ना बहुत सारे स्टेप्स है, और पावर क्वेरी दिखता कैसे वो भी हम देख लेते हैं। तो पावर क्वेरी कुछ इस तरह का आपको दिखाई देगा। पावर क्वेरी जहां पे, यहाँ पे आप देखोगे रिबन, जैसे मैंने आपको दिखाया था पावर बीआई में स्टार्टिंग में कैसे होता है, कि ऊपर में आपको बहुत सारे फंक्शंस मिलेंगे, ट्रांसफॉर्म के, ऐड के, व्यूज के, और ये सारे के सारे टूल्स आपको यूज करना है फॉर डेटा स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए। यहाँ पे आपका मेन एक तरह से ये डेटा प्रीव्यू रहेगा, यहाँ पे फॉर्मूला बार रहेगा, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला क्रिएट नहीं करना, जैसे आप यहाँ पे चेंज करोगे ऑटोमेटिकली फॉर्मूला भी जनरेट हो जाता है। यहाँ पे आपका फाइल का नाम, और यहाँ पे जो भी आपने अभी तक स्टेप्स परफॉर्म किए हैं, अप्लाइड स्टेप, वो आपको दिखेगा, जिसके ऊपर आप मॉडिफिकेशन भी कर पाओगे। राइट, तो यहाँ पे एक डेटा उठा करके इसके अंदर डाला गया है। सो यहाँ से आपको बेसिक आइडिया मिला कि पावर क्वेरी के अंदर में डेटा किस तरह से क्लीनिंग होगा, क्या क्या होगा, उसके बाद ही आपका नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होता है। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है इस मॉड्यूल का, पावर क्वेरी का, जिसके अंदर हम टेक्स्ट फंक्शन के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। टेक्स्ट फंक्शन के अंदर में टोटल हम इतने सारे चीज को सीखने वाले, मर्ज, स्प्लिट एंड ट्रिम, अपर लोअर, प्रॉपर, सफिक्स एंड प्रीफिक्स, लेफ्ट राइट एंड एक्सट्रैक्ट टेस्ट। तो इसमें से सबसे ज्यादा जो आप यूज करोगे, वो मेरे ख्याल से आप एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट यूजिंग डिलीमीटर यूज करोगे, ट्रिम का यूज करोगे, और मर्ज यूज करोगे, और हार्डली एनी फंक्शन यू विल यूज। बट ये सारे के सारे जो 6 चीजें हम एक एक करके सीखने की कोशिश करेंगे। तो हम चलते हैं पावर बीआई में और पावर क्वेरी ओपन करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा एक डेटा है। मैं यहाँ पे, मेरे पास कोई ऐसा डेटा मैंने नहीं स्पेसिफिक बना करके रखा है जहाँ पे डेट का डेटा अलग हो एंड बाकी सारे डेटा अलग अलग हो। हम यहाँ पे जो हमने अब तक जो प्रैक्टिस किया ना, वही डेटा को यूज करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिखा है सैंपल सेल्स डेटा फॉर प्रैक्टिस, ठीक है। तो ये डेटा को मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल एस करके हम सेव कर देते हैं। ठीक है, सो हमारा पहला जो टास्क है, यहाँ पे क्या लिखा था,
मर्ज मर्ज यहाँ पे आपको क्या करना, कॉलम, जैसे कि दो चीज को कैसे आप मर्ज करते थे, यहाँ पे इक्वल्स टू कॉन्कैटिनेट लिखते थे, याद है अगर आपको उसके अंदर में कॉन्कैटिनेट, राइट। क्या क्या मर्ज करना है आपको, ये मर्ज करना है स्पेस दे करके, और ये मर्ज करना, फॉर समझने के लिए हम ये ले लेते हैं, ठीक है। अब मैं इस पे क्या करता हूँ, एंटर। सो मेरा ये मर्ज हो गया, सिंपल, ठीक है। लेकिन ये पावर क्वेरी में कैसे होता है, तो मैं पावर क्वेरी आपको दिखा देता हूँ होता कैसे है। तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, एंड एक नया एक्सेल हम खोल लेते हैं। यहाँ पे एक्सेल, एक्सेल के अंदर पावर क्वेरी दिखाऊंगा, उसके बाद आपको पावर बीआई में दिखाऊंगा, क्योंकि सबसे पहले एक्सेल ही सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद बाकी चीज आपके आते हैं, राइट। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये एक्सेल का है, यहाँ पे डेटा पे आप आ जाओ। डेटा में सेम इस तरह का जो ये दिख रहा है, ये आपको यहाँ से यहाँ तक का पूरा पावर क्वेरीज का ही पार्ट है, राइट। सो मैं यहाँ से क्या करूंगा, डेटा एक्सट्रैक्ट करूंगा, फाइल, एक्सेल। सो मैं यहाँ से मैं वही डेटा ले लेता हूँ कि मेरे पास कोई एक डेटा मैंने बनाया नहीं आपके लिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ जो लाइव डेटा उसके ऊपर ही हम काम करें, उसी के ऊपर जो करना है करें, राइट। सो मैं यहाँ से ट्रेनिंग में आ जाते हैं, एंड लेट मी गो डाउन। मैंने ये डेटा आपका यहाँ सेव करके रखा है, एंड यहाँ पे ये हम ओपन कर लेते हैं, ठीक है। आप देखोगे सेम आपको इसी तरह पावर बीआई का जो ट्रांसफॉर्म रहता है उसी तरह से आपको दिखाई देगा। इसमें से कोई भी हम डेटा ले लेंगे, तो हम यहाँ के लिए ले लेते हैं फिर एग्जांपल लिस्ट ऑफ ऑर्डर्स ले लेते हैं, टेबल्स आप देख लोगे तो इसके अंदर ये है। अब मेरा मेरा मानना है कि डेटा मेरा क्लीन नहीं है, इसको मैं क्लीन करना चाहता हूँ, तो इसको ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करूंगा। अब मैं ट्रांसफॉर्म करूंगा तो आप देखेंगे कि इसके अंदर भी पावर क्वेरी सेम पावर बीआई जैसा दिखेगा, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि एक्सेल का सिंबल है, तो आप समझ जाओगे कि पावर क्वेरी एक्सेल का है। यहाँ पे मुझे डेटा ट्रिम करना है, डेटा क्लीन करना है, मर्ज करना है, आई कैन डू दैट सिंपली। यहाँ पे आप देखोगे कितने सारे हैं, ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करना है, आपका यहाँ पे देखोगे टेक्स्ट फंक्शन है, यहाँ पे नंबर फंक्शन है, डेट फंक्शन है, तो बहुत सारे फंक्शन जैसे हंड्रेड्स के आई थिंक ऊपर है। सो 100 120 के ऊपर फंक्शंस अवेलेबल है, राइट। सो यहाँ पे हम पहले टेक्स्ट फंक्शन का यूज करने वाले हैं। अब किस किस को मर्ज करना है, फॉर एग्जाम्पल यूनिक की बनाने के लिए, तो हमको आपको कॉलम सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो सिंपली आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए, कंट्रोल क्लिक करके फिर सेकंड कॉलम पे क्लिक कीजिए, आपको मर्ज करना है। तो यहाँ पे आप आओगे, यहाँ पे टेक्स्ट कॉलम के अंदर में, तो मर्ज कॉलम का ऑप्शन है। अगर मैं यहाँ पे मर्ज करूंगा तो आपका एक मर्ज का एक अलग से क्रिएट हो जाएगा। सेपरेटर क्या देना है, दोनों के बीच में स्पेस होना चाहिए, कॉमा होना चाहिए, किस चीज से करना है। फॉर एग्जांपल हम स्पेस से देना चाहते हैं, इसका नाम क्या रखोगे आप, फॉर एग्जांपल हम यहाँ डालते हैं न्यू सेगमेंट, नाम के लिए न्यू सेगमेंट, ठीक है। मैंने ओके किया। सो आप देखोगे कि एक नया टेबल क्रिएट हो गया यहाँ पे, मतलब एक कॉलम क्रिएट हो गया। लेकिन एक प्रॉब्लम क्या हुआ यहाँ पे, कि हमारा जो बाकी का दो कॉलम था ना, वो गायब हो गया, और यहाँ पे देखिए मर्ज कॉलम नाम पड़ गया। अब मुझे ये नहीं चाहिए, यहाँ पे मैं चेंज पहले वाले स्टेप पे जाऊंगा तो मेरा पहले वाला डेटा आ जाएगा, तो मेरे को ये नहीं चाहिए फिलहाल के लिए। मुझे क्या चाहिए कि एक अलग कॉलम बने जिसमें मेरा ये डेटा भी अवेलेबल रहे। तो सेम आप ऐड कॉलम पे जाके क्लिक करोगे ना, तो सेम आपको यहाँ पे मर्ज कॉलम का ऑप्शन मिलेगा, नंबर फंक्शन का मिलेगा, डेट फंक्शन का मिलेगा। तो मर्ज कॉलम में तो ये क्या करेगा, एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करके आपको वो डेटा या न्यू कॉलम बना करके रखेगा, ताकि आपका डेटा का स्ट्रक्चर चेंज ना हो। मेरे को स्पेस से ज्वाइन करना है, इसका फॉर एग्जांपल रखते हैं, मर्ज ही नाम रखते हैं समझने के लिए, ठीक है। तो मैं ओके करता हूं, तो आप देखोगे कि नया कॉलम क्रिएट हो गया। तो इस तरह से आप आसानी से क्रिएट कर पाओगे। अब लेकिन मैंने ये तो आपको पावर क्वेरी यहाँ पे दिया है, और सेम यहाँ पे होम पे आकर के क्लोज एंड लोड करूंगा, तो आप देखोगे कि यहाँ पे ये एक लोडिंग हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे ये है कि अगर मैं सोर्स डेटा में चेंज करूंगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी चेंजेस हो जाएंगे, कुछ भी चीज अगर वहां पे चेंज करता हूँ तो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। रिफ्रेश का अगर मैं क्लिक करूंगा, लेकिन हमको पावर क्वेरी में करना है, पावर बीआई के पावर क्वेरी में करना है, तो वहां पे कैसा दिखता है, ठीक है। सो आई विल क्लोज दिस बिकॉज आई डोंट वांट, फॉर एग्जांपल ये नहीं चाहिए हमको। हम आ जाते हैं हमारे इसके ऊपर, क्योंकि हमको ये सीखना है। यहाँ पे आते हैं, एक्सेल वर्कबुक लेते हैं। यहाँ पे आने के बाद पावर क्वेरी के अंदर हमारा डेटा अवेलेबल है, सैंपल एंड प्रैक्टिस के लिए ले लेते हैं, इसको ओपन करते हैं, ठीक है। आप देखोगे सेम उसी तरह से हो रहा है, राइट। अब इसमें से कौन सा टेबल लेना है आपको, एक टेबल और शीट दोनों आ जाते हैं, तो हमको फिलहाल टेबल लेना है ये। और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, लोड नहीं करना, मुझे डेटा क्लीन करना है पहले, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे ये दोनों चीज कंबाइन करके चाहिए, राइट। ट्रांसफॉर्म डेटा करना है, ट्रांसफॉर्म डेटा, या पहले एक तरह से आता था कि मॉडिफाइड डेटा करके होता था, राइट। ये ट्रांसफॉर्म है। अब यहाँ पे भी सेम वही है, सेगमेंट पे आप क्लिक कीजिए, शिप मोड पे क्लिक कीजिए,
यहाँ पे आप देखो ट्रांसफॉर्म है, ऐड है, तो अभी क्या करना है आपको, ऐड पे क्लिक करना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद क्या करना है आपको, मर्ज कॉलम, राइट। मर्ज कॉलम पे जाकर के क्या करना है, सेपरेटर मेरा स्पेस रहेगा एंड इसका नाम मर्ज सेगमेंट लिख डालते फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो एक नया सा कॉलम क्रिएट हो जाएगा जो कि मैं यूज करना चाहता हूं। आप देखोगे कि यहाँ पे एक नया क्रिएट हो गया है, राइट, मर्ज सेगमेंट। अब ये मैं डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ डैशबोर्ड्स में। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं क्लोज एंड अप्लाई करूंगा, क्लोज एंड अप्लाई करते हैं और देखोगे लोड हो जाएगा और एक नया कॉलम भी हमको वहां से मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल ये लोड हो रहा है, तो यहाँ पे 4117 रोज के आसपास अपलोड हो चुका है। लिस्ट ऑफ ऑर्डर के अंदर जाकर के आपको कौन सा चाहिए, एक हमने नया क्रिएट किया है, यहाँ पे लाकर मैं यहाँ ड्रैग कर दूंगा तो सिंपली एक मेरा कॉलम क्रिएट हो जाएगा जिसके अंदर मैंने एक नया बनाया है, राइट। सेगमेंट्स के टोटल ये यूनिक वैल्यूज आगे पूरे के पूरे ने जो यूनिक अवेलेबल है, इसको मैं फिल्टर आउट यूज कर सकता हूं। तो ये था हमारा मर्ज कॉलम का प्रोसेस। ठीक है, स्प्लिट एंड ट्रिम के बारे में, तो यहाँ पे जो हमने लास्ट टाइम ट्रिम किया था वो किसी और तरीके से यूज किया था। अब यहाँ पे एक और तरीका है ट्रिम करने का, कॉलम स्प्लिट करके। ये मैं आपको बताना भूल गया कि बाय डिलिमीटर से आपको ट्रिम करना है, बाय कैरेक्टर से करना है, या किससे करना है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा स्प्लिट है, ऑलरेडी हमने एक बार किया है वो दूसरे फंक्शन का यूज करके। यहाँ पे हम मतलब डेलीमीटर का यूज करके, यहाँ पे आपको स्प्लिट कॉलम दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैं बाय डेलीमीटर करूंगा तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे जहां पे ये डेलीमीटर है ना, ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करेगा, राइट। और ईच अकरेंस पे करना है, तो मैं ओके करूंगा तो ऑटोमेटिकली आपका स्प्लिट हो गया, ठीक है, कॉलम स्प्लिट हो चुका है, राइट। या फिर यहाँ पे ले आते हैं, फिर कॉलम अगर स्प्लिट करना है बाय नंबर ऑफ कैरेक्टर, मतलब आपको इसमें से कितने कैरेक्टर्स को बाहर निकालना है स्प्लिट करके, तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ कैरेक्टर फॉर एग्जांपल 4, ठीक है, रिपीटेडली वंस और एवरी, तो यहाँ पे ओके करूंगा सीधा, तो आप देखोगे कि आइकिया स्प्लिट हो गया और बाकी का सब सब हर एक चीज चार चार जो लेटर है ना वो ये हो जा रहा है, लेकिन मुझे ये सही नहीं लग रहा है, तो क्या करूंगा, हटा दूंगा, ये स्टेप को क्या करेंगे, हटा देंगे, ठीक है। जो काम के रहते हैं वही चीज आपको यूज करना है, सब करते हुए नहीं बैठना है, ये प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। और कुछ यहाँ पे क्या आपको स्प्लिट करना है लोअर केस पोजीशंस के हिसाब से ये, लेकिन जो मेरे ख्याल से जो मैं स्प्लिट यूज करता हूँ वो बेहतर हमारा ये जो ट्रिम है, सॉरी जो ट्रिम के अंदर में वो वाला, और जो डेलीमीटर हम यूज करते हैं वो एक्सट्रैक्ट करने वाला, वो काफी बेहतर है, ये ज्यादातर आप यूज करोगे, राइट। कॉलम स्प्लिट के अंदर में एक बार आपका सिर्फ डीलिमीटर से डायरेक्टली आप स्प्लिट करोगे, बाकी इसमें कोई भी चीज आप यूज नहीं करोगे, सबसे ज्यादा आप ये यूज करोगे बाय डिलीमीटर, बाकी कुछ नहीं यूज करने वाले हो, ठीक है। तो ये फिर से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर है अपर लोअर एंड प्रॉपर। जैसे कि एक्सेल के अंदर में अपर लोअर और प्रॉपर केस हम बनाते हैं ताकि जो सेंटेंस है ऊपर नीचे रहते हैं, या तो वो अपर केस में हो जाए या लोअर केस में हो जाए या प्रॉपर केस में हो जाए, तो उसको कैसे करना है। तो सिंपली आ जाते हैं हमारे पावर बीआई पे। पावर बीआई पे सेम आपको यहाँ से डेटा उठाना है, डेटा उठाना है, यहाँ पे हमने ऑलरेडी डेटा उठा करके रखा है, ठीक है। तो हम बार बार यहाँ पे एक्सेल पे जाकर के या गेट डेटा करके यहाँ पे एक्सेल वर्कबुक नहीं करना है, हमको मालूम पड़ेगा कि हमने डेटा अपलोड कर दिया, तो सिंपली आपको क्या करना है, ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करना है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास सैंपल डेटा वही है और वही डेटा के ऊपर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि हमको अपर लोअर और ये करना है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने ये डेटा जो उठाया है, सो इसको मुझे क्या करना है, इस सेगमेंट का क्लाइंट ने कहा है कि मुझे ये इस तरह नहीं चाहिए, हमको अपर केस में चाहिए। सिंपली इधर पे आऊंगा, ऐड कॉलम में जाऊंगा, या इसी एग्जिस्टिंग कॉलम को चेंज करना है तो सिर्फ ट्रांसफॉर्म पे रहो एंड टेक्स्ट कॉलम में आकर के जो आपका ये फॉर्मेट है उसके ऊपर क्लिक करना है। मैं जैसे ही क्लिक करूंगा अपर केस, तो आप देखोगे ऑटोमेटिकली सब अपर केस हो गए। या फिर यहाँ पे आकर के मैं लोअर केस करूंगा तो आप देखो कि सारे के सारे लोअर केस हो गए, ठीक है। यहाँ पे स्टेप आप देखो कि चेंज होते जा रहा है, एक बार मैंने अपर केस यूज किया फिर लोअर केस चेंज किया, ये मैक्रोज उसके अंदर में क्या हो रहा है, रिकॉर्ड होते जा रहा है जो भी आप स्टेप परफॉर्म करते हो। या फिर क्लाइंट कहता है नहीं नहीं हमको सेंटेंस केस चाहिए प्रॉपर, राइट, तो यहाँ पे आप कैपिटलाइज ईच वर्ड करोगे तो आपका वो भी सही दिखेगा। तो ये फॉर्मेट है, उसके बाद ये मेरा चेंजेस हो गया और यहाँ से मैं अपलोड करूंगा और डेटा मेरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर है हमारा एड सफिक्स एंड प्रीफिक्स। सफिक्स मतलब आप
एंड में कुछ ऐड करना चाहते हो, या प्रीफिक्स मतलब स्टार्टिंग में कुछ ऐड करना चाहते हो, राइट, तो हम उस सैंपल डेटा के ऊपर काम करते हैं। आ जाते हैं यहाँ की मतलब मतलब समझाने के लिए कि मेरा इकोनॉमी प्लस का वैल्यू 39 डालना है, इकोनॉमी का 40 डालना है, प्रायोरिटी का 20 डालना है, ऐसा कुछ वैल्यूज आप रख रहे हो फॉर एग्जांपल, ताकि आप उसको समझ सको इकोनॉमी प्लस का वैल्यू इतना है। ठीक है, आपको कुछ इधर ऐड करना है, तो हम ले चलते हैं, ये डेटा ऑलरेडी हमने अपलोड करके रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे मैं एक बार सफिक्स ऐड कराऊंगा और एक बार प्रीफिक्स ऐड कराऊंगा। तो कुछ नहीं, पहले मैं प्रीफिक्स ऐड करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे होम ऑफिस है। ठीक है, होम ऑफिस से पहले आपको कुछ लिखना है। ठीक है, तो मेरे को लिखना है ये जो होम ऑफिस कंज्यूमर और कॉर्पोरेट जो बिलोंग करता है ना, वो एक कंपनी आइकिया का प्रोडक्ट है। तो सब आइकिया के प्रोडक्ट का ही है, या फिर आपका नाम है, लड़का हो या लड़की हो, मिस्टर मिसेस लिखना है या जो भी है वो आप ऐड करा सकते हो। तो वैल्यू यहाँ पे डालता हूँ आइकिया प्रीफिक्स के अंदर में, और जैसे ही ओके करता हूँ आप देखोगे सबके आगे आइकिया ऐड हो गया। लेकिन मेरा क्या हुआ यहाँ पे, आप देखोगे कि यहाँ पे आइकिया इसमें स्पेस नहीं है, तो इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाकर के आप इसको सेटिंग में जाके ना चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्पेस डाल देता हूँ मैं, फिर ओके करता हूँ। तो मॉडिफाई करूंगा तो आप देखोगे कि यहाँ से आप मॉडिफाई भी आसानी से कर सकते हो, और फिर मैं अपलोड करूंगा तो हो जाएगा। तो आइकिया होम ऑफिस फर्नीचर, या फिर उसके आगे मैं यहाँ पे डालना चाहता हूँ कि सफिक्स का, सफिक्स में मेरे को लास्ट में डालना है कि वैल्यू अराउंड 499 से सारे प्रोडक्ट बिकते हैं। तो RS स्मॉल में 499। ठीक है, सफिक्स में। तो मैं जैसे ही डालता हूँ सबके इसमें 499 आ गया। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एज डालना है तो एज 29 ईयर्स या जो भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे तो हमने यहां से ये समझ लिया। अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर है लेफ्ट राइट एंड मिड। जैसे कि आपका एक्सेल के अंदर में लेफ्ट राइट और मिड फंक्शन यूज करते थे, तो उसमें से हम वैल्यूज को डिराइव करते हैं, राइट। तो इसके अंदर कैसे करना है, तो आ जाते हैं हमारे इसके ऊपर कि मिड फंक्शन लेफ्ट फंक्शन कुछ नहीं, आपको फॉर्मेट पे आके क्लिक करना है, सॉरी फॉर्मेट पे नहीं, कॉलम्स, कुछ नहीं, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देखो फर्स्ट कैरेक्टर, लास्ट कैरेक्टर एंड रेंज, ये आपका ये एक तरह से लेफ्ट हो गया, ये आपका राइट हो गया, और ये आपका मिड हो गया। तो यहाँ पे हम फर्स्ट कैरेक्टर लिखते हैं। फर्स्ट कैरेक्टर मुझे यहाँ पे क्या करना है, चार को सिर्फ एक्सप्लिट करके निकालना है। ठीक है, मतलब फर्स्ट 4 कैरेक्टर ही चाहिए। तो मैं जैसे क्लिक करूंगा तो आपका आई किया इसमें से एक्सट्रैक्ट हो गया, लेकिन मेरा क्या प्रॉब्लम हुआ कि सारे के सारे वो चीज भी गायब हो गए। तो मैं इसको हटा दूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि यहाँ पे ऐड कॉलम पे जा करके, यहाँ जो सेलेक्ट करके रखा है हमने ये सेगमेंट को, वहां पे हम एक्सट्रैक्ट पे आएंगे। फर्स्ट कैरेक्टर जो है, जो हमारा स्प्लिट का बेसिकली स्प्लिट का ही है, तो फर्स्ट कैरेक्टर यहाँ से स्प्लिट कर सकते हैं। लास्ट कैरेक्टर मैं स्प्लिट करके दिखाऊंगा। लास्ट कैरेक्टर में 499 या कितना है मेरा, 3 4 5 6 वर्ड को मेरे को एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो जैसे ही करूंगा तो देखो वो पूरा रुपीज वाला गायब हो जाएगा, और रुपीज वाला एक साइड में आ गया पूरा का पूरा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बेहतर नजर आ रहा है, क्योंकि कभी कभी प्राइसिंग भी अलग होते हैं। तो कभी कभी क्या होगा, जैसे कि होम ऑफिस 499 है, कंज्यूमर शायद 399 होगा, तो आपको सेम वैल्यू आप मर्ज नहीं करोगे, राइट, आपका अलग अलग वैल्यू रहेगा, तब आपको अलग से स्प्लिट करके वो वैल्यू यूज करना पड़ेगा। या फिर और अगर आपको एक्सट्रैक्ट करना है रेंज, राइट, रेंज पे क्लिक करूंगा तो क्या आएगा कि आपको कहां से कहां तक एक्सट्रैक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मेरा स्टार्टिंग लेटर है ओ से 2, और लास्ट लेटर मेरा 5 ले लेते हैं। ठीक है, तो उसके बीच में जो भी रहेगा ना वो एक्सट्रैक्ट होकर के एक अलग से आ जाएगा। आप देखो कि वो सारा का सारा एक्सट्रैक्ट होकर के आ गया मिड फंक्शन। तो हमने यहाँ पे जो भी हमारा जो फंक्शंस थे यहाँ का, एक्सट्रैक्ट यूजिंग टेक्स्ट, टेक्स्ट डिलीमीटर, लेफ्ट राइट मिड, और ये सारा का सारा हमने टेक्स्ट फंक्शन सीख लिया। तो ये हमारा इस मॉड्यूल का फर्स्ट लेक्चर के अंदर के तो ये हमारे मॉड्यूल का पूरा 6 लेक्चर था, मॉड्यूल 11 के अंदर का। अब इसके अंदर पावर क्वेरी के अंदर में सेकंड मॉड्यूल हमारा स्टार्ट होता है, पावर क्वेरी के अंदर का जो डेट फंक्शन को कैसे यूज करना है, जिसके अंदर ईयर, क्वार्टर, मंथ है, डेट्स, अर्लीस्ट, लेटेस्ट, तो ये कुछ चीजें हैं जो आप यूज करोगे। सबसे ज्यादा आप क्या यूज करने वाले, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। इसमें से आप ये पहला वाला यूज करोगे, ईयर, क्वार्टर, मंथ और
मंथ तक यूज करोगे, उसके बाद एक्सट्रैक्ट डेट टाइम ईयर ज्यादा यूज करोगे। मेरे ख्याल से ये दो चीज ही आप सबसे ज्यादा यूज करोगे, बाकी सारी चीजें आप यूज नहीं करोगे जब आपका प्रोजेक्ट रियल रहेगा, क्योंकि जो मैंने फेस किया वो आपको बता रहा हूँ। लेकिन हम ये सब सीखेंगे। तो पहला लेक्चर हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले ईयर, क्वार्टर और डे किस तरह से आप उसमें से निकाल सकते हो। आ जाते हैं हमारे डेटा पे। तो हमारा डेटा में ना एक डेट, ऑर्डर डेट दिया गया है, ठीक है। तो मुझे जानना है ये कौन सा ईयर है, ईयर को अलग करना है, डे को अलग करना है, मंथ को अलग करना है, तो कैसे करें, राइट। तो सिंपली हमारा पावर क्वेरी है, यहाँ पे आ जाते हैं हमारा डेट, ऑर्डर डेट। यहाँ पे आप देखोगे ना, यहाँ पे आपका डेट फ्रॉम डेट एंड टाइम फंक्शन है, ठीक है। तो इसमें मैं क्लिक करूंगा ना, तो आपको क्या चाहिए, ईयर चाहिए या इसी कॉलम में चाहिए, नहीं। तो हमको क्या करना है, ऐड कॉलम का मैंने यूज किया हुआ है। मैं यहाँ से मैं ओनली ईयर को रिमूव करना चाहता हूँ भाई, ईयर इसमें से निकल जाए, अलग हो जाए, ठीक है। तो मेरा 2011 अलग आ गया, 2011 12 ये, ताकि मैं क्या करूँ, स्लाइसर यूज करूँ ड्रॉप डाउन के लिए, ठीक है। तो वहां पे मेरे लिए आसानी हो जाएगा। लेकिन कभी कभी आपने ईयर बोला, कभी कभी क्लाइंट कहता है मुझे मंथ भी जानना है, मंथ भी अलग कर दो, ईयर भी अलग कर दो, डे भी अलग कर दो, राइट। यहाँ पे मंथ आप निकाल सकते हो, तो मंथ भी मैंने निकाल दिया। वन वन जो भी मंथ है, 12 मंथ है तो 12 आएगा, 3 मंथ है तो 3 आएगा, राइट। उसके बाद और क्या निकाल सकता हूँ, यहाँ से मैं डे भी रिमूव कर सकता हूँ। यहाँ से मैं क्या करूँ, यहाँ से मैं जो डे है, डे निकाल सकता हूँ, क्वार्टर निकाल सकता हूँ। अगर क्वार्टर निकालना है कि 1 जनवरी 2011 वो क्वार्टर नंबर कौन सा है, तो हमारे इंडिया में टोटल 4 क्वार्टर होते हैं, आपको पता है। तो फोर्थ क्वार्टर ये आ जाता है, तो ये लेकिन बाहर का कैलेंडर फॉलो कर रहा है, तो ये आपको फर्स्ट क्वार्टर दिखाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वार्टर बाहर का रहता है, तो यहाँ पे ये फर्स्ट क्वार्टर है। जहाँ पे सेकंड क्वार्टर है वहां पे सेकंड आएगा, थर्ड क्वार्टर रहेगा तो वहां पे थर्ड क्वार्टर आएगा, तो आप वो भी रिमूव कर सकते हो। तो यहाँ से, या कभी कभी क्या होता है ना कि हम अगर ये डेट ही है, फॉर एग्जाम्पल जो हमने ये रिमूव किया है, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो सब कुछ डिसेबल दिखाई देगा, क्योंकि इसमें कोई वैल्यू नहीं है। आपको डेट और टाइम दोनों इसके अंदर चाहिए रहता है, ताकि आप एक्सट्रैक्ट कर सको सिंपली। तो ये था हमारा डेट फंक्शन के अंदर का फर्स्ट लेक्चर, जहां पे हमने डेट को किस तरह से एक्सट्रैक्ट किया वो समझा। अब नेक्स्ट लेक्चर है हमारा डेट्स, अर्लीस्ट एंड लेटेस्ट। तो कभी कभी जो आपका डेटा होता है उसमें से, दोनों में से अर्लीस्ट डेट कौन सा है और लेटेस्ट डेट कौन सा है, वो अगर आपको जानना है तो वो किस तरह से निकाले, काफी सिंपल है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आना है आपको, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अब जैसे कि आपको दो टेबल चाहिए, दो डेटा चाहिए रहेगा डेट के लिए, अर्लीस्ट और लेटेस्ट, दोनों को कंट्रोल करके सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ टेबल पे आना है आपको, और अर्लीस्ट और लेटेस्ट डेट कौन सा है वो निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ऑप्शन आएगा अर्लीस्ट। अभी क्या करेगा ना, दोनों ही इसमें से, ये कॉलम और ये कॉलम में से ना, इस डेट को इस डेट से कंपेयर करेगा, जो अर्लीस्ट होगा वो आपको दिखाएगा। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ आप देखोगे एक नया टेबल फॉर्म हो जाएगा, और अर्लीस्ट डेट मेरा 1 जनवरी 2011 है, ठीक है। अगर दोनों डेट से कंपेयर करें, ऑर्डर डेट एंड शिप डेट, ये भी कॉमन चीज है, ये 5 तारीख और 1 तारीख है, तो अर्लीस्ट डेट ये होगा। या मुझे लेटेस्ट डेट निकालना है, ठीक है, लेटेस्ट डेट यहाँ पे निकालना, तो आई कैन क्लिक हियर एंड आई कैन जनरेट लेटेस्ट डेट, जो अभी का है। मतलब ये तो पुराना चले गया आपका, अब ये लेटेस्ट डेट क्या है, 5 है। तो इस तरह से आप अलग से डेट भी निकाल सकते हो। तो ये था हमारा सेकेंड लेक्चर डेट फंक्शन का। अब बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट लेक्चर है नेम ऑफ द डे एंड मंथ। कभी कभी क्या होता है ना कि नंबर्स में समझ में नहीं आते कि 5 तारीख है, लेकिन वो कौन सा दिन है या कौन सा महीना है, तो वो कैसे निकाले, तो वो कैसे करते हैं, तो वो भी मैं आपको इसी सैंपल डेटा पे ही समझाऊंगा। तो मुझे जानना है फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर में कि मेरा ये डे कौन सा है, 1 जनवरी को कौन सा डे था, कौन सा मंथ था, कौन सा वीक था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डे पे क्लिक करूंगा, एंड आई वुड लाइक टू नो द डे, डे कौन सा है, नेम ऑफ द डे चाहिए मुझे। तो मैं यहाँ पे जैसे ही क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे नेम ऑफ द डे आप देखोगे एक बाजू में क्रिएट हो गया, सैटरडे था, ठीक है, नेम आ गया। या मंथ मुझे जानना है, तो सिंपली आई कैन क्लिक हियर, आई कैन गो हियर एंड डे, या मंथ पे आकर के मंथ ऑफ द, नेम ऑफ द मंथ, ठीक है। तो मुझे मेरा मंथ भी मिल जाएगा, तो जनवरी फरवरी आ जाएगा, ठीक है। अभी कभी कभी क्या होता है, क्लाइंट कहते हैं ना मुझे 4 लेटर का नहीं चाहिए, छोटा करके दो, तो क्या करोगे आप, ट्रिम फंक्शन यूज करोगे, इसको छोटा कर दोगे, राइट। फर्स्ट 4 कैरेक्टर एक अलग से कॉलम क्रिएट हो जाएगा, ताकि ड्रॉप डाउन में आपका 4 लेटर है, क्योंकि कभी कभी बहुत सारे स्लाइसर रहते हैं, तो उनको 15-20 स्लाइसर रख, 8 से 9 स्लाइसर मिनिमम रहते हैं, तो उसको छोटा छोटा करेंगे तो पूरा वो डैशबोर्ड में फिट हो सकता है, ठीक है।
तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और भी नेम ऑफ द डे निकाल दिया, मंथ ऑफ द डे निकाल दिया, क्वार्टर भी निकालना तो क्वार्टर भी आप निकाल सकते हो जो हमने ऑलरेडी आपको बताया। क्वार्टर ऑफ द सॉरी वीक ऑफ द डे कौन सा है, राइट, या वीक ऑफ द मंथ, वीक ऑफ द डे, जो भी आपको करना है यहाँ से आप आसानी से निकाल सकते हो। लेकिन आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर पे जिसके अंदर में एक्सट्रैक्ट डेट, टाइम एंड ईयर। सो यहाँ पे मुझे आई थिंक कुछ और डेटा यूज करना पड़ेगा कि एक्सट्रैक्ट डेट, तो यहाँ पे मुझे डेट को एक्सट्रैक्ट करना है, मतलब स्पेसिफिक कि डेट कौन सा है, और टाइम को अलग करना है। तो आई थिंक उसके लिए मुझे एक मेरा स्टॉक मार्केट का डेटा यूज करना पड़ेगा। तो मैं आ जाता हूँ अपने यहाँ पे और एक नया पावर बीआई, इसके अंदर हम ट्राई करते हैं निफ्टी का डेटा लाने का। इसमें टाइम और डेट दोनों आ जाते हैं। क्या करता हूँ, गेट डेटा, एक्सेल पे आ जाते हैं क्योंकि मेरे पास फिलहाल वो डेटा नहीं है। कंपनी एनालिसिस के अंदर आते हैं और एनएससी का डेटा है, 2 साल का मैंने बैक टेस्ट किया हुआ डेटा है, इसको मैं ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट करते हैं एंड आई थिंक इसके अंदर डेट और टाइम हमको मिल जाएगा। तो इसके अंदर आप देखो कि डेट और टाइम है, ठीक है। मैं इसको लोड कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि वहां पे जो हमारे पास जो प्रैक्टिस डेटा है उसके अंदर में टाइम और डेट दोनों का मिक्सचर नहीं है, इसके अंदर मिक्सचर है, इसके लिए हमने इसको कंसिडर किया। तो यहाँ पे आप देखोगे क्या क्या है, यहाँ पे डेट भी है, टाइम भी है, और कितना बज रहा है वो भी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कि मैंने डेट को और टाइम को अलग किया था यूजिंग एक्सेल का फंक्शन यूज करके। अब यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे डेट, सिर्फ मुझे डेट ओनली चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, ऐड पे आ जाता हूँ, तो मैं इसमें से डेट निकाल लूंगा। तो आप देखो कि डेट अलग से आ गया, ठीक है, मेरे को फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। अब मेरे को टाइम भी निकालना है, तो सिंपली आई कैन कम टाइम हियर, टाइम ओनली, ठीक है। तो टाइम में अलग से निकाल लिया, 10:20 पे ये ट्रेडिंग डेटा है, ठीक है। तो हमने यहाँ से टाइम भी निकाल लिया, तो आसानी से टाइम अलग कर दिया, डेट अलग कर दिया। तो ये आप यूज कर पाओगे। कभी कभी डेटा ऐसे मिक्स आ जाता है क्लाइंट का, बाइंग और ये तो वो, लेकिन जो टाइमिंग इंपॉर्टेंट नहीं रहता, डेट इंपॉर्टेंट रहता, तो वो निकाल लेते हैं। तो ऐसा हम आसानी से अलग कर सकते हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर हमारा कैलकुलेट एज। सो कभी कभी क्या होता है कि आपके पास बहुत सारे क्रिकेटर्स का या फिर स्टूडेंट्स का डेटा या हॉस्पिटल्स का डेटा रहता है, तो उसमें आपका पेशेंट्स का या प्लेयर्स का एज आपको कैलकुलेट करना रहता है और आपको सिर्फ डेट दिया रहता है, ठीक है। तो कैसे उसका एज कैलकुलेट करोगे आप, या फिर एज का डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करोगे, वो मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अभी के टाइम पे हमारे पास कौन सा डेटा है, ये वाला है। तो अगर मुझे एज जानना है, एज के लिए तो मुझे डिफरेंस निकालना पड़ेगा। फिलहाल के लिए हम ये डेटा ले लेते हैं, ये हाई लो, ये वाला नहीं है, सॉरी, लिस्ट ऑफ ऑर्डर्स में आ जाते हैं, ये वाले टेबल्स में। तो इसमें से अगर मुझे ऑर्डर डेटा है ये, तो मुझे अगर एज कैलकुलेट करना रहेगा, एज। सो एज के लिए यहाँ पे भी मेरे पास कोई डेटा नहीं है, तो फिलहाल के लिए हम देखते हैं कि एज क्या दिखा रहा है। तो ये एज दिखा रहा है कि 2011 का 4559 डेज, राइट। लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है कि ये डेज में एज नहीं होते, राइट। तो हमको ये एग्जैक्ट नंबर चाहिए कि ईयर्स कितने हुए। तो इसके ऊपर मैं अगर क्लिक करूंगा, इसको होल नंबर में कन्वर्ट करते हैं पहले, ठीक है। होल नंबर में कन्वर्ट कर दिया है एंड इसको हम फिर से हमको इस पे आना पड़ेगा, डिफरेंस लेकर ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये एज, क्रिएट अ न्यू कॉलम दैट कंटेन्स अ ड्यूरेशन बिटवीन द करंट एंड द लोकल टाइम। तो मुझे हमको दो चीज सेलेक्ट करने पड़ेंगे, दो डेटा, शिप डेटा एंड ये डेटा दोनों ही ले लेते हैं, ठीक है। एंड कैलकुलेट द एज। तो इसको मैं करता हूँ डेट एंड टाइम, इसको भी हम कर देते हैं डेट एंड टाइम, ठीक है। सो हम दो चीज को सेलेक्ट करते हैं। अब इसके ऊपर आते हैं क्योंकि फॉर्मेट चेंज हो गया था, एज कैलकुलेट करते डिसेबल है, तो सब्ट्रैक्ट डेज कर लेते हैं फॉर एग्जांपल। डेज हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो डेज इस तरह से आप डिफरेंस कर सकते हो। तो सिंपल, अगर आपके पास अगर किसी डेटा होगा, सिंपली दो डेटा होगा, मतलब जिसमें 1992 होगा और अभी का 2023 होगा, तो आप दोनों डिफरेंस करके निकाल लोगे, तो आपको वो ड्यूरेशन, मतलब एज गैप मिल जाएगा। यहाँ पे तो दिन का आ रहा है, 4 दिन पहले डिलीवर हुआ है, राइट। लेकिन हमको एज में करना है, तो वो सिंपली आप समझ गए रहे हैं कि एज निकालना है, तो यहाँ से मैं क्लिक करके एज निकाल सकता हूँ, ये इतना दिखा रहा है, ठीक है। अगर
यहाँ पे इसको एज का होल है, डेट टाइम ड्यूरेशन पे क्लिक करेंगे। ड्यूरेशन में एज आवर, तो इसको हम कन्वर्ट कर देते टोटल ईयर्स में, सॉरी, तो ये टोटल ईयर्स है, उसमें कन्वर्ट कर देते हैं तो आपका ईयर्स में आ जाएगा। सो हमारा यहाँ पे आप देखो 12.49 ईयर्स दिखा रहा है, तो इसको मुझे होल नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि ईयर्स ऐसे नहीं होते। तो सिंपली आप इसको होल नंबर पे क्रिएट करो। अब आपका 12 साल या 12 दिन जो डिफरेंस था वो हमने यहाँ पे निकाल लिया है। तो हमने यहाँ पे डेट फंक्शन। अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर है नंबर फंक्शंस के ऊपर, जहां पे हम कुछ फंक्शंस को यूज करने वाले हैं, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, मल्टीप्लाई, परसेंटेज, राउंडिंग नंबर्स एंड इवन ऑड। इनमें से ज्यादातर आप यूसेज जो करने वाले हो वो बेसिकली आप नंबर वन जो है ये लेक्चर वो यूज करोगे। ये जो यूसेज है इनके काफी कम है, लेकिन फिर भी मैं तीनों चीज आपको समझाऊंगा। तो उसके लिए आ जाते हैं हमारे पावर बीआई पे ही, एड, सब्ट्रैक्ट एंड डिवाइड। तो यहाँ पे हमारे पास अगर कोई सेल्स का वैल्यू होगा तो हमारे लिए बेहतर होगा। तो सेल्स का वैल्यू यहाँ पे नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इसको क्लोज करके हम दूसरा टेबल ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि गेट डेटा में जाकर के एक्सेल बुक जिसके अंदर में सेल्स वाले शीट्स हैं वो ले लेते हैं, ऑर्डर ब्रेकडाउन, क्योंकि नंबर से ही मल्टीप्लाई या डिवाइड होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कोई मैंने अलग से एक फॉर्मेट क्रिएट नहीं किया है। यहाँ पे हम ऑर्डर ब्रेकडाउन पे आते हैं, देखते हैं कि सेल्स का डेटा किस में, इसमें इसको ट्रांसफॉर्म पे ले लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे सेल्स, डिस्काउंट, ये सारे के सारे आ गए। अब इसको क्या करना है, ऐड कॉलम में आप यूज कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल मेरा ये डिस्काउंट है, ये सेल्स है, तो जैसे हमने यहाँ पे टेक्स्ट फंक्शन के बारे में सीखा, डेट फंक्शन के बारे में सीखा, उसी तरह आप देखोगे नंबर फंक्शन का भी है। तो इसको आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देखो स्टैंडर्डाइज, ऐड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट। तो अगर मुझे इन सारे वैल्यूज में पांच पांच वैल्यू ऐड करना, पांच ऐड करना है, तो इसके ऊपर मैं क्या करूंगा, एड एवरी वैल्यू बाय 5। जैसे ही 5 ऐड करूंगा 45 का, आप देखो कितना हो जाता है, 45 का 50 हो गया। इधर पे एक नया कॉलम एडिशनल क्रिएट हो गया। अगर मैं यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 5, तो आप देखो एक नया कॉलम और क्रिएट होगा और वो 250 हो जाएगा। राइट, सो मैं आसानी से क्या होगा, मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर वही मुझे सब्ट्रैक्ट करना है तो मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो मैं इसको सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ 100 से, तो जैसे 100 से सब्ट्रैक्ट करूंगा, सारी की सारी वैल्यू से 100 से सब्ट्रैक्ट हो गया, एक नया कॉलम और बन गया। या मुझे इनको डिवाइड करना है, इन सबको अगर डिवाइड करना है तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, 3 से डिवाइड कर देता हूँ। तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो कि सारा का सारा वैल्यू आ गया। तो इस तरह से आपका जब कोई कॉलम होगा, जब रहेगा, तो उसको आप डिवाइड या मल्टीप्लाई या सब्ट्रैक्ट आसानी से कर सकते हो। उसके बाद आता है, ये मेरा वैल्यूज जो है ये इवन है कि ऑड है। फॉर एग्जांपल इसको ही हम ले लेते हैं, इवन है कि ऑड है। उसके लिए क्या करना है, ये राउंडिंग ऑफ का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, टोटल, जैसे कि फॉर एग्जांपल राउंडिंग का ही बता देता हूँ इस लेक्चर में कि राउंडिंग करना है। सो अगर मुझे राउंड अप करना है, राउंड अप या डाउन, 0 पॉइंट, अगर फॉर एग्जांपल 0.5 से ऊपर जाता है तो आप उसको 1 कर देते हो, और 0.5 के नीचे आता है तो उसको आप नीचे का वैल्यू कंसिडर करते हो। अप में कंसिडर करेंगे तो वैल्यू देखो कि ऊपर चले जाएगा पूरा का पूरा। अगर डाउन में कंसिडर करूंगा तो वो नीचे की तरफ चले जाएगा, इधर पे, सॉरी, यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, होल नंबर ही क्रिएट करता है। जो वैल्यू 0.5 और 0.5 अप के ऊपर है तो वो ले लेगा, 0.5 के नीचे रहेगा तो उसके नीचे का वैल्यू ले लेगा। राइट, साइंटिफिक में जाओगे, पावर है, स्क्वायर है, इंफॉर्मेशन पे क्लिक करना है। तो ये वैल्यू इवन है कि ऑड है, तो आप एक अलग से क्रिएट कर सकते हो कि इवन वैल्यू है कि ऑड वैल्यू, ट्रू एंड फॉल्स क्रिएट हो जाएगा, ट्रू है, ट्रू है, ट्रू है, ट्रू है, फॉल्स, ऐसा। सो यहाँ से आप इवन ऑड भी कर पाओगे। तो हमने यहाँ पे डिस्कशन कर लिया पूरा का पूरा नंबर फंक्शन के बारे में। उसके बाद हमारा था परसेंटेज, राउंडिंग ऑफ नंबर एंड इवन ऑड। तो ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। और कभी कभी क्या होता है ना कि फॉर एग्जांपल दो कॉलम आपने सेलेक्ट किया और इसी को अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहते हो यहाँ पे, तो मैं क्या कर दिया, मैंने दोनों कॉलम को एक साथ मल्टीप्लाई कर दिया। या फिर मेरा सेल्स है, फॉर एग्जांपल ये मेरा सेल्स है, ठीक है, और इसके ऊपर मैं कितना डिस्काउंट दे रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इसको जैसे ही मल्टीप्लाई करूंगा तो सेल्स के ऊपर कितना डिस्काउंट है वो मुझे मालूम पड़ जाएगा यहाँ पे। राइट, सो डिस्काउंट होकर के मेरा एक्चुअल में सेल्स इतना हो रहा है। ठीक है, तो ये सारा का सारा चीज आप आसानी से कैलकुलेट कर पाओगे। अब यहाँ पे नंबर्स हैं, इनको होल नंबर्स में हम क्रिएट करते हैं, जैसे कि समझने के लिए है, इसको होल नंबर में डाल देते हैं। ठीक है, तो होल नंबर में हमने डाल दिया।
अभी हमने परसेंटेज का भी देखना है, तो फॉर एग्जाम्पल मुझे कभी कभी क्या होता है ना, इसका 5% निकालना है सबका सब। तो क्या कर सकता हूँ, सिंपली पे यहाँ पे आकर के परसेंटेज पे क्लिक करूंगा, तो मुझे 5% निकालना है। 5 जैसे क्लिक करूंगा, ओके। सो इसमें का क्या होगा ना, 50 का 5% कितना होता है, 2.5। 1398 का 5% कितना होता है, 69.9। तो वो भी कैलकुलेट हो जाएगा। या दूसरा मुझे इसके अंदर मॉड्यूलस निकालना है, कि मतलब डिवाइड के बाद जो रिमाइंडर बच जाता है, जो भी है, कितना वैल्यू चाहिए आपको, एक चाहिए या दो चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आई नीड वन, वन और टू, टू वैल्यू चाहिए। जैसे क्लिक करूंगा तो वो रिमाइंडर भी उसके बाजू में आ जाएंगे, कि इसका रिमाइंडर क्या क्या बचा हुआ है जो डिवाइड नहीं हो रहे। तो अब बात कर लेते हैं अप एंड मल्टीपल टेबल्स की। टेबल्स को कैसे, जिस तरह हमने फाइल को एक साथ में कंबाइन किया, तो उस तरह से हम टेबल को भी कंबाइन कर सकते हैं इस लेक्चर में। तो आ जाते हैं यहाँ पे, गेट डेटा पे जाना है। यहाँ पे मैं एक्सेल वर्कबुक पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ से मैं टेबल्स ले लेता हूँ, अप एंड टेबल्स। यहाँ पे मैंने एक नाम रखा है, और इसको ओपन करते हैं, जिसके अंदर में मल्टीपल शीट्स होंगे। राइट, तो ये लोड हो रहा है। राइट, तो इसमें क्या है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई है, हम सबको सेलेक्ट कर लेते हैं, एक एक को लाइन से आप सेलेक्ट कर लीजिए सबका सब। राइट, तो ये तीनों में आप देखोगे सेम डेटा एक तरीके से है। और जैसे ही मैं ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास तीन सेपरेट टेबल है। मैं उसको चाहता हूँ कि एक टेबल में, एक रोज के अंदर में सब आ जाए। राइट, यहाँ पे आप देखो जनवरी का अलग टेबल है, फरवरी का टेबल अलग है। राइट, सारे के सारे टेबल आ गए यहाँ पे। सो ओके, तो ये हमारे यहाँ पे सारे के सारे टेबल्स आ गए। आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कि सारे के सारे जो हमारे, एक जो अप्रैल है, इसको मैंने क्लिक किया है। सो यहाँ पे अपेंड क्वेरी करके है, मैं अपेंड क्वेरी पे क्लिक करता हूँ। अपेंड क्वेरी एज अ न्यू करना है आपको। राइट, एग्जिस्टिंग में नहीं करना है, ये आपका एग्जिस्टिंग है। सो इस पे मैं क्लिक करता हूँ। इस पे क्लिक करूंगा तो वो आपसे क्वेश्चन करेगा कि कौन कौन से टेबल को आपको सेलेक्ट करना है। दो टेबल है कि दो से ज्यादा है, तो मेरे यहाँ पे दो से ज्यादा टेबल है। तो एक एक टेबल को क्या करूंगा, मैं ऐड करूंगा। यहाँ पे अप्रैल मेरा ऑलरेडी ऐड है, फेब्रुवरी को ऐड कर दूंगा डबल क्लिक करके, या डायरेक्टली आप इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे भी कर सकते हो कि ऐड करो, तो ऐड हो जाएगा। मार्च को भी हम ऐड कर देते हैं, मई को भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, मेरा ये चार टेबल है, मैं चाहता हूँ एक के नीचे एक आ जाए। जैसे ही ओके क्लिक करूंगा, तो आप देखोगे कि सारा का सारा मेरा जो वैल्यू था वो एक में आ गया, और उसके लिए एक नया अपेंडेड क्वेरीज क्रिएट कर लिया यहाँ पे, जिसका फाइल का नाम चेंज कर सकते हो। राइट, तो यहाँ से हमने जिस तरह से फाइल को हमने मर्ज किया था, उसी तरह हमने यहाँ पे टेबल को भी एक तरह से अपेंड करना सीखा। सो ये लेक्चर हमारा अपेंड फंक्शन के ऊपर होने वाला है। सो अपेंड फंक्शन के अंदर में सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं अपेंड मल्टीपल एक्सेल फाइल्स। अपेंड का मतलब होता है कि आप की दो टेबल्स है या दो शीट्स है, उसको एक दूसरे से वर्टिकली आपको ज्वाइन करना है। फॉर एग्जांपल 4 महीने का इनवॉइस है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल का, एंड उसमें एक जो कॉलम्स है, जो डिटेल्स है या जो भी है, वो सेम टू सेम रहते हैं, हर मंथ में वही रिपीट होते हैं। तो आपको क्या करना, अपेंड करना। आप एक एक को एक्सेल शीट को ओपन करके उसमें से कॉपी करके एक के नीचे करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, रादर देन आपको अपेंड फंक्शन यूज करना है। सो कैसे करते हैं अपेंड मल्टीपल एक्सेल फाइल्स, वो हम देख लेते हैं। तो आ जाते हैं हमारे पावर बीआई पे। पावर बीआई पे आ जाते हैं, यहाँ से हम फाइल ले लेंगे पहले, गेट फाइल्स। यहाँ पे लेकिन फाइल्स को लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक्सेल वर्कबुक करते हैं। जैसे ही एक्सेल वर्कबुक पे क्लिक करते हैं, तो ये हमारा ऑलरेडी अपेंड फाइल्स है, इसको मैं ओपन करता हूँ। यहाँ पे लेकिन आप देखोगे नहीं, यहाँ पे मल्टीपल एक्सेल्स है, एक साथ ये तीनों एक्सेल सीट सेलेक्ट नहीं होंगी, एक एक करके आपको सेलेक्ट करके अपलोड करना पड़ेगा, और उसके बाद ऐड करना पड़ेगा। तो उसको हम और शॉर्टकट में कैसे कर सकते हैं, सिंपली आपको ये जो लिंक है कंट्रोल ए करके, इनको कॉपी कर लीजिए। इनको कॉपी कर लेते हैं, एंड उसके बाद यहाँ पे आकर के मोर पे आपको क्लिक करना है। मोर पे आप क्लिक करोगे तो आपको एक ऑप्शन आ जाएगा कि फोल्डर्स, कि मुझे पूरा का पूरा फोल्डर्स का ही जो फाइल्स है ना, जनवरी फरवरी मार्च जो भी है, उनको एक साथ वर्टिकली अलाइन करना है। तो मैं ओके करता हूँ। तो ये वहां से, वो जहाँ पे ये आपने सोर्स, जहां से भी आपका पाथ है, उसको कैच करेगा और उन सारे फाइल्स को ले आएगा। नेक्स्ट लेक्चर में अभी क्या है, अपेंड मल्टीपल एक्सेल विद अ डिफरेंट कॉलम। राइट, अब ये क्या है, कि फॉर एग्जांपल इस कॉलम के अंदर में आप देखोगे आईडी है, डिस्काउंट है, सेल्स एंड प्रॉफिट है। तो किसी में तीन ही कॉलम है और किसी में चार कॉलम है, तो उन सबको साथ कैसे डील करें। राइट, फॉर एग्जांपल लिस्ट ऑफ ऑर्डर के अंदर में कितने कॉलम है, आप देखो बहुत सारे ऑर्डर्स हैं। राइट, और इसके अंदर में कितने कॉलम है, इसके अंदर में कितने कॉलम है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कि एक और फाइल ले आते हैं, इसको क्लोज एंड अपलोड कर देते हैं।
और एक और फाइल लेते हैं जहां पे कॉलम में डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज, तो क्या वो अपेंड हो सकता है कि नहीं वो हम जानेंगे। तो ये लोड हो रहा है। क्या करना है, सेम आपको यहाँ पे गेट एक्सेल वर्कबुक पे क्लिक करता हूं। यहाँ पे अपेंड टेबल्स विद अ डिफरेंट कॉलम, तो मैंने क्या किया ना कि एक दो कॉलम के अंदर में ना वैल्यूज को चेंज कर दिया है, मतलब एक में 4 कॉलम, एक में 3 कॉलम है, यहाँ पे दो ही है। आप जैसे देखोगे कि यहाँ के अंदर में कितना, 1 2 3 4 5 6 कॉलम है, और इस वाले में अगर आप देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ 4 ही कॉलम है। तो क्या ये अपेंड हो सकते हैं वो हम जानेंगे। इसको हम ट्रांसफॉर्म डेटा करते हैं, और मेरा काम है इन दोनों को मुझे क्या करना, अपेंड करना है। सो सेम कंट्रोल ए करके आप पूरा सेलेक्ट कर लो यहाँ पे, राइट, आपका डेटा सेलेक्ट हो गया। यहाँ पे होम पे आकर के अपेंड क्वेरीज है, सेम अपेंड क्वेरी एज अ न्यू। आपको कौन कौन सा फाइल को मर्ज करना है या टेबल को मर्ज करना है, मेरा यहाँ पे दो ही टेबल है। सेकंड टेबल क्या है वो ले लेते हैं यहाँ से, January 2, एंड ओके कर देते हैं। जैसे ही मैं, सॉरी January 2 गलत हो गया, इसको फिर से चेंज करना पड़ेगा कि हमारा February था, तो इसी में ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल ए, ट्रांसफॉर्म की जगह यहाँ पे क्लिक करना है, अपेंड क्वेरी एज अ न्यू। मैं यहाँ पे Appended 2 है उसमें ले लेता हूँ मैं आपका February 2, ठीक है, February 2। अब देखो कि डेटा कैसे होता है कि अलग अलग कॉलम रहता है, क्योंकि अभी सेम सेम हो गया, राइट। तो आप देखोगे कि भले उसमें 4 ही कॉलम थे लेकिन फिर भी दो एक्स्ट्रा कॉलम ऐड हो जाते हैं, और जहाँ पे वैल्यू नहीं रहता है वहां पे क्या होता है, नल दिखाता है, बाकी जगह पे वैल्यू आ रहा है। तो इस तरह से आप डिफरेंट कॉलम्स हो या सेम कॉलम हो, आप उसको आसानी से अपेंड कर पाओगे। अब नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है वो है मर्ज फाइल्स। मर्ज फाइल्स के अंदर में जैसे कि टेबल्स को कैसे मर्ज करना है, एंड एक्सेल को कैसे मर्ज करना है, मतलब दो अलग अलग टेबल है उनको कंबाइन करके एक टेबल बनाना है। जैसे इसमें क्या किया आपने, अपेंड किया नीचे साइड से, लेकिन हॉरिजॉन्टली अगर आपको करना रहेगा तो कैसे करोगे, राइट। तो वो हम देखेंगे जहाँ पे एक प्राइमरी की, मतलब ऑर्डर आईडी यहाँ भी सेम है, ऑर्डर आईडी यहाँ भी सेम है, मतलब वी लुकअप की तरह, राइट। तो मर्ज फाइल में किस तरह से करना है, तो यहाँ पे दो चीज है, मर्ज टेबल्स एंड मर्ज एक्सेल फाइल। तो हम पहले मर्ज टेबल्स को देख लेते हैं। उसके लिए क्या करना है, हम आ जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम ले लेते हैं डेटा एक्सेल वर्कबुक। मैंने यहाँ पे एक मर्ज टेबल्स करके क्रिएट किया है, इसको ले लेते हैं, ओपन करते हैं। तो यहाँ पे डेटा हो रहा है, तो यहाँ पे मेरा क्या है ना, दो टेबल है। आप देखो एक सेल्स का है, सेल्स का डेटा है, और एक सेगमेंट का है, ठीक है, ये दोनों ही है। मैं इस ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करना चाहूंगा, तो ट्रांसफॉर्म पे जैसे क्लिक करूंगा तो दोनों के दोनों टेबल आपको दिखाई देगा, लेकिन आपको अपेंड नहीं करना है। इस बार क्या करना है, आप देखो इसमें कॉलम आईडी में ऑर्डर है, इसको पहले मैं एज अ हेडर सेम कर देता हूँ, फर्स्ट रो एज अ हेडर, यूज फर्स्ट रो एज अ हेडर कर दिया हमने, ठीक है। फिर सेल्स के इस पे भी जाकर के हम फर्स्ट रो एज अ हेडर है, ठीक है। सेगमेंट पे आ जाते हैं, इसमें भी ऑर्डर आईडी है और इसमें भी ऑर्डर आईडी है, तो मैं क्या चाहता हूँ कि दोनों कंबाइन हो जाए और यहाँ पे बाकी का डेटा आ जाए। तो सेल्स के अंदर ये है और सेगमेंट के अंदर में ये है। तो ये जो सेल्स मैनेजर है, मैं चाहता हूँ कि जिसने जो जो सेल्स जनरेट किया उससे कनेक्ट करे। तो उसके लिए क्या करना है, एक टेबल सेलेक्ट कर लीजिए, मर्ज क्वेरी पे आइए, इसमें मर्ज क्वेरी एज ए न्यूज पे आपको सेलेक्ट करना है अगर दो टेबल को कंबाइन करना है। तो ये मेरा सेगमेंट है, सेकंड मेरा टेबल कौन सा है वो आपको लेना है, तो सेगमेंट का टेबल, सेगमेंट नहीं है, सेल्स, राइट, ये सेल्स है। अब किससे कॉमन चीज क्या है जिससे मैं इसको लिंक कर सकता हूँ, तो मेरे लिए कॉलम इसके अंदर का ये है, और इसके अंदर कॉलम मेरा ये है, राइट, दोनों में कॉमन है। और इसके बाद इसको मैं ओके करूंगा, तो आप देखोगे कि मेरा जो वी लुकअप हम मार के क्रिएट करते हैं वो अचानक से यहाँ पे आ गया है, राइट। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे एक टेबल क्रिएट हो गया बहुत सारा सेल्स का, तो इसके अंदर से आपको सेल्स का चाहिए कि और भी डेटा चाहिए, यहाँ पे आप एक्सपांड कर सकते हो। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ फिलहाल के लिए, तो आपको क्या चाहिए इसमें, मुझे, मैं चाहता हूँ सिर्फ सेल्स वैल्यू दिखाए, बाकी कुछ मत दिखाए। मैं सिर्फ इस पे सेल्स पे क्लिक करूंगा, राइट, और ओके करूंगा, तो मुझे सिर्फ सेल्स का वैल्यू यहाँ पे दिखाई देगा कि कशफुर के थ्रू कितना सेल जनरेट हुआ है, या और कुछ वैल्यू देखना है तो वो भी मैं देख पाऊंगा जो मेरा सेगमेंट का था। तो इस तरह से आप दो टेबल को मर्ज करके उसका वैल्यू देख पाओगे। जैसे वी लुकअप में हम दो एंटिटी में जो हमारा रहता है उससे मैच कराते हैं, उससे मिल जाता है। तो उसी तरह हमने यहाँ पे भी किया है।
तो जैसे हमने मर्ज टेबल का डिस्कशन किया और उसको हमने समझा, उसी तरह यहाँ पे मर्ज एक्सेल फाइल्स, जैसे कि हमने आपको अपेंड सिखाया था जहाँ पे अलग अलग एक्सेल शीट को वर्टिकली हम एक दूसरे के नीचे अपेंड कर रहे थे, यहीं पे आपका मल्टीपल अगर एक्सेल शीट होगा और दोनों के अंदर टेबल्स कॉमन होंगे तो उसको कैसे मर्ज करना है वो यहाँ पे हम देखेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, सिंपली आ जाते हैं पावर बीआई पे, बंद कर देते हैं, गेट डेटा पे आकर के यहाँ पे एक्सेल है तो यहाँ पे अभी फोल्डर के आसपास आना पड़ेगा जहां पे आपका स्टोर है, राइट। तो यहाँ पे आप फोल्डर पे क्लिक करो, फोल्डर पे क्लिक करके हम वहां से रोज को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपका दिखा रहेगा मर्ज प्रोडक्ट टेबल है एंड मर्ज ऑर्डर डिटेल्स है, ये दो दो फाइल है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, जैसे मैंने आपको उसके हिसाब से बताया था ना, अभी के टाइम पे मैं यहाँ पे ये जो है इसके हिसाब से नहीं बताऊंगा, इसको मैं कट कर देता हूँ। अभी के टाइम पे हम सिर्फ एक एक करके टेबल्स लेते हैं, उसको कैसे मर्ज करते हैं। लेट्स गेट टेबल्स, मतलब शीट्स। यहाँ पे एक एक्सेल शीट ले लेते हैं सबसे पहले, मर्ज टेबल्स। यहाँ पे जो है ऑर्डर डिटेल्स को पहले फाइल ले लेते हैं, इसको ओपन करते हैं, ठीक है। एक ये आ गया, इसको हम पहले लोड कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने लोड कर लिया, दूसरे तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे हमने इसको लोड कर दिया है, ये लोड हो रहा है, यहाँ पे आ गया, ये लोड हो रहा है। नेक्स्ट हमको और एक फाइल चाहिए, तो यहाँ पे ये लोड हो जाएगा, तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये लोड हो गया है, ठीक है, ऑर्डर डिटेल्स में। अब हमको और एक चाहिए, ऑर्डर डिटेल ले लिया, एक और फाइल ले लेते हैं। दूसरे तरीके से मैं आपको बता रहा कि एक एक करके कैसे आप कर सकते हो। प्रोडक्ट टेबल ले लेते हैं, राइट, इसको भी ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मेरा प्रोडक्ट टेबल आ गया। अब मैं क्या करूंगा ना, इसको मैं लोड नहीं करूंगा, सीधा ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करूंगा, राइट, क्योंकि एक बार हमने पहले से ऑर्डर डिटेल्स का टेबल लोड कर चुके हैं। हमारे पास एक ऑर्डर डिटेल्स का टेबल है यहाँ पे, और दूसरा मेरे पास प्रोडक्ट डिटेल है। मतलब जो ऑर्डर है कि किसने क्या ऑर्डर किया है, कौन सा कैटेगरी ऑर्डर किया है, जैसे कि यहाँ पे कार्ड प्रीमियम करके, राइट, ये सब सारे प्रोडक्ट के नाम है। और ऑर्डर डिटेल्स किसने ये प्रोडक्ट को ऑर्डर किया है और उसकी चार्जेस कितने कितने लगे वो है। तो इसको क्या करना है, मर्ज करना है। सिंपली आप क्या क्या करना है, यहाँ पे आओ, मर्ज क्वेरी एज अ न्यू पे क्लिक करो, और जो आपको दो मर्ज करना है अलग अलग शीट का वो भी आप कर सकते हो। जैसे कि हमारा पहला है प्रोडक्ट टेबल, या हम ले लेते हैं ऑर्डर डिटेल्स हमारा पहला। सेकंड में आ जाता है हमारा फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट टेबल, राइट। दोनों में कॉमन क्या है, मेरा ये ऑर्डर आईडी है और यहाँ पे ये है, राइट। जैसे मैं इसको ओके करूंगा तो मैचिंग हो जाएगा और वो टेबल मेरा डायरेक्टली मर्ज हो गया, राइट। तो यहाँ से आपको कैसे कनेक्ट करना है, सेम यहाँ फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई एक कॉलम है, पहले हमको फर्स्ट कॉलम का नाम चेंज करना पड़ेगा। इसको एक्सपांड कर लेते हैं, तो सब ये एक्सपांड हो गया है, राइट, सारा का सारा। तो इसमें से मैं फिर आपको क्लीनिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको डिलीट मार देते हैं, राइट। तो मुझे यहाँ पे सारा का सारा डिटेल मिल गया कि ये ऑर्डर आईडी का, इसका जो सेल्स क्वांटिटी डिस्काउंट कितना जनरेट हुआ है और प्रोडक्ट का नाम क्या। तो इस तरह से हमने दो अलग अलग शीट को भी मर्ज करना सीख लिया। नेक्स्ट हमारा कंडीशनल कॉलम जो लेक्चर है। कंडीशनल कॉलम ये क्या होता है, फॉर एग्जांपल कंडीशनल कॉलम के लिए हमारे पास कुछ है क्या, हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो कंडीशनल कॉलम के लिए हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, फॉर एग्जांपल हम ये ऑर्डर डिटेल्स का यूज कर लेते हैं, ऑर्डर डिटेल्स नहीं, प्रोडक्ट टेबल, ऑर्डर डिटेल्स यूज कर लेते हैं। तो ऑर्डर डिटेल्स के अंदर में क्या क्या हमारे पास है, तो मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ पहले। ऑर्डर डिटेल्स पे आ जाते हैं, ऑर्डर डिटेल्स के हमारे पास क्या है, राइट। ऑर्डर डिटेल्स पे है हमारे पास नंबर, सेल्स है, प्रॉफिट है, क्वांटिटी है। तो मैं चाहता हूं फॉर ऑर्डर आईडी BN 2011 7407 039 का जो सेल्स वैल्यू 45 है, यहाँ पे जितने भी सेल्स है ना, तो मैं चाहता हूँ क्या कि यहाँ पे जो सेल्स है, यहाँ पे अगर सेल्स इज मोर देन 45, उसको एक अलग टेबल में रखना है कि ये हमारा पास हो रहा है या फॉल्स है, या मतलब जो कलर हमने रेड और ग्रीन करके दिखाया था उसी तरीके से। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आ जाता हूँ फ्रॉम सिलेक्शन, सॉरी, यहाँ पे इसको कैंसिल करते हैं, या कस्टम कॉलम पे क्लिक करना है आपको। तो यहाँ पे हमने सेल्स का सेलेक्ट कर लिया है, और उसके बाद आपको क्या करना है, इनवोक कस्टम कॉलम, इसके ऊपर क्लिक करना है, राइट। कस्टम कॉलम है फंक्शन क्वेरी, यहाँ पे क्या है यार,
सेल्स ओके करते हैं। यहाँ पे किधर गया यार ये, ऑल सिलेक्शन फ्रॉम कॉलम। सो यहाँ पे सेल्स पे क्लिक करना है, ऐड कॉलम पे यहाँ पे आप दिख रहा है कंडीशनल कॉलम, इस पे आप क्लिक करो। कंडीशनल कॉलम पे हमने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे जो मेरा कस्टम कॉलम है कि कॉलम नेम क्या है, कॉलम नेम मेरा यहाँ पे फॉर एग्जांपल सेल्स है, तो मैं यहाँ सेल्स पे क्लिक करता हूँ। ऑपरेटर इक्वल टू, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इज ग्रेटर देन, वैल्यू यहाँ पे मैं डालता हूँ 45। अगर ये 45 है तो आउटपुट क्या चाहिए मुझे, 1, कि मतलब 1 है। और इफ सेल्स वैल्यू इज लेस देन, यहाँ पे लेस देन 45, 0, ओके करता हूं। और भी क्लॉज ऐड कर सकते हो, ओके करेंगे तो आपका एक अलग से कॉलम क्रिएट हो गया 1010। अब इसी को हमने 10 को क्या किया था, कलर किया था, जिसमें एक चार्ट बनाया था, राइट। तो इस तरह से आप कंडीशनल कॉलम क्रिएट कर सकते हो, जहां पे आपको मालूम पड़ेगा कि कौन सा सेल्स है, जो कौन सा ऑर्डर आईडी है जिसने 45 रुपीज के ऊपर या $45 के ऊपर सेल जनरेट किया है। यहाँ पे 00 मतलब उन्होंने $45 से भी कम बिजनेस करके दिया है, राइट। तो इस तरह से अपने कंडीशनल कॉलम को भी समझा। अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर है मर्जिंग टेक्स्ट इनटू कॉलम, राइट। सो फॉर एग्जांपल कभी कभी आपको यूनिक प्राइमरी की बनाना होता है, जिससे आप उस प्रोडक्ट को एक यूनिक नाम दे सको। तो फॉर एग्जांपल ये आपका कॉलम था, और जैसे कि ये फॉर एग्जांपल यूनिक नाम है, अब इसको क्रिएट करना है। फॉर एग्जांपल मैं ये दोनों कॉलम को क्रिएट करके ना एक यूनिक आईडी बनाना चाहता हूँ। तो क्या करना है, सेम इसके ऊपर रखो, यहाँ पे रखो कॉलम, यहाँ पे क्लिक करो, कॉलम फ्रॉम ऑल कॉलम से लेना है। पहले हम एक सिलेक्शन से लिए थे, अब ऑल कॉलम से लेना है, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या लेना चाहता हूँ, BN2011, एंटर करूंगा तो आप देखोगे कि दो कॉलम को एक साथ मर्ज करके मुझे ये नंबर दे दिया, राइट। ये मर्ज हो गया है, राइट। तो इस तरह से आप आसानी से मर्ज करके भी एक यूनिक आईडी बना सकते हो, रादर देन यूजिंग कॉन्कैटिनेट फंक्शन इन एक्सेल। जो नेक्स्ट लेक्चर है हमारा कॉलम इन पावर बीआई। सो कॉलम इन पावर बीआई में हम क्या तीन फंक्शंस को हम समझने वाले हैं। स्प्लिटिंग टेक्स्ट इनटू कॉलम, जो लास्ट टाइम मैंने आपको डेलीमीटर यूज करके स्प्लिट करना सिखाया था, उसके बिना कैसे आप स्प्लिट कर सकते हो वो हम देखने वाले हैं। मर्जिंग टेक्स्ट इनटू कॉलम मतलब दो टेक्स्ट को या दो कॉलम उसको कैसे मर्ज करना है। और कंडीशनल कॉलम जो मैंने एक सैंपल आपको दिखाया था, अगर आपको याद होगा ग्रीन और रेड करके, जहां पे प्रॉफिट मार्जिन का यूज किया था, तो उसको कैसे हम देख सकते हैं। तो पहला हमारा आ जाता है स्प्लिटिंग टेक्स्ट इनटू कॉलम। तो उसके लिए आपको क्या करना है, हम आ जाते हैं हमारे पावर बीआई पे। मतलब सिंपल अगर मैं कहूं तो यहाँ पे अगर मैं आ जाता हूँ, और फॉर एग्जांपल ये है मेरा, ये है, राइट। होम पे आ जाता हूँ, होम पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। पहले मैं ये चीज टाइप कर लेता हूँ यहाँ पे, फॉर एग्जांपल BN, या कोई भी चीज आपको टाइप करना है। मैं अभी कोई भी चीज मैंने यहाँ से आपका क्रिएट नहीं किया है, जो हमारे पास पहले से है। फ्लैश फिल पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप फ्लैश फिल पे क्लिक करोगे तो जो कैरेक्टर यहाँ से ये मैच कर रहा है वो उठा लेगा। तो उसी तरह से वो यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पास ऑलरेडी डेटा ट्रांसफॉर्म में अवेलेबल है, हम वहां चले जाते हैं, राइट। और जैसे कि हमारे पास ये कॉलम है, बाकी हम कॉलम्स को रिमूव कर देते हैं फॉर समझने के लिए। रिमूव अदर कॉलम हमने हटा दिया फिलहाल। अब मुझे इसके अंदर से करना है, तो मैं क्या करूंगा, ऐड कॉलम पे जाकर के ना, यहाँ पे जो ये जो यहाँ पे दिख रहा है ना आपको एक बिजली का साइन, तो कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करते हैं तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट कैरेक्टर यहाँ पे BN टाइप करता हूँ, BN, राइट। और जैसे ही मैं एंटर पे क्लिक करता हूँ तो आप देखो फर्स्ट कैरेक्टर मेरा स्प्लिट होकर के आ गया, राइट। तो इसको मुझे एक ओके करूंगा तो इसके अंदर से ये निकल जाएगा, और मैं एक अलग से अपना यूनिक आईडी बना सकता हूँ, राइट। तो यहाँ पे आप देखोगे कि अलग यूनिक आईडी यहाँ पे क्रिएट हो गया, राइट। तो इस तरह से आप स्प्लिट कर सकते हैं, यहाँ से कोई भी कैरेक्टर आप स्प्लिट कर सकते हैं। जैसे कि मिड निकालना है इसमें से आपको, तो सेम यहाँ पे जाकर के यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको क्या चाहिए वो आप टाइप कर दो। फॉर एग्जाम्पल मुझे 2011 चाहिए, जैसे इंटर करूंगा तो वहां के सारे बीच का निकाल लेगा, या राइट साइड का चाहिए तो वहां से निकाल लेगा। इसको ओके करूंगा तो ये यहाँ पे वो चीज कैरेक्टर को लेकर के फ्लैश फिल कर देगा और एक अलग से कॉलम क्रिएट कर देगा।